Let's start. Good afternoon, everyone. Send your attendance, and we'll be starting at 12:05. 12:05 पे start करते हैं, ठीक है? So that everyone is still joining. आ जाएंगे. तब तक attendance भेज दो जो आ गए. For question number 5 of chapter 1's assignment. Chapter 1 का जो assignment था, for that one, I'm just telling you the page number. Just give me a second. The page number is 10. Page number 10 पे है. Okay. If anybody misses out something या book अभी नहीं है और there's some other issue, no problem. Just see the recording and or either take the screenshot right now. Fine. Book is visible to everyone. What remained to be done? What remained to be done then was to work out ways in which a democratic government would be set up in India, and the rules that would determine its functioning. This was not done by one person, but a group of around 100 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write the Constitution of India. Now you will also write this whole statement. ये context तभी बनेगा आंसर का. आंसर का कॉन्टेक्स्ट बनाना होता है बच्चे. आप सीधा आंसर लिखना स्टार्ट नहीं करोगे. कोई मैं रीजन पूछ रही हूँ किसी चीज का, आप लिखते हो ना दिस हैपेंड बिकॉज, राइट? या सीधा आंसर बिकॉज से शुरू करते हो? बिकॉज से हम शुरू नहीं करते ना, क्योंकि से हम कभी आंसर नहीं शुरू करते. हिंदी में भी राइट, पहले हम लिखते हैं ये ऐसा हुआ क्योंकि, राइट? सो इट इज नेसेसरी राइट हियर आल्सो टू राइट द स्टेटमेंट कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. आई एम हाईलाइटिंग दिस. टेक द स्क्रीनशॉट इफ पॉसिबल राइट नाउ और टेक इट फ्रॉम the recording of today. This is page number 10 of the book. This is the answer number 5 for which we were asking for. जिनको क्वेरी आई थी इस क्वेश्चन के लिए का. तभी कहती हूँ बुक साथ साथ पढ़ा करो. इट इज इम्पोर्टेंट. मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने लिख भी लिया होगा, बट जिसको नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now shall I proceed with trade to territory? Visible to everyone? Yesterday we discussed about what happened after the death of Aurangzeb, regional kingdoms, and before that we also moved a bit earlier to 1600s where charter was granted to the East India Company. Fine. Royal Charter ने क्या क्या कहा? We also saw the before coming of the Britishers, Portuguese were already present in the western coast of India. बेस कहाँ पे था इनका? पोर्चुगीज का बेस क्या था? बेस कौन सी सिटी थी? चैट बॉक्स में बताओ. चलो जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ. यशविन राइट, दिव्यांश राइट, आन्या राइट, they are wrong. Anish correct. Good. Tejasvi correct. Akshat correct. So answer is Goa. Goa was the base of Portuguese, right? And later on we see the coming of the Dutch and French in the scene. डिमांड बढ़ गई थी, प्राइसेस बढ़ गए थे कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस के. इसी का मेजर ट्रेड होना था, राइट? वी देन सॉ हाउ टू सिक्योर मार्केट्स. फियर्स बैटल ब्रोक आउट हो गई ट्रेडिंग कंपनी के बीच में. थिंग्स को सैंक करना, रूट्स ब्लॉक करना, राइवल शिप्स को प्रिवेंट करना कि वो अपनी सप्लाईज के साथ आगे बढ़ सके. ट्रेड वेपन्स के साथ कैरी आउट हो रहा था. ट्रेडिंग पोस्ट जितनी थी they were all protected through fortification. लोकल रूलर्स के साथ भी कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था. हमने बंगाल का केस देखा था. वी सॉ द केस ऑफ बंगाल. इंग्लिश ईस्ट इंडिया फैक्ट्री एस्टैब्लिश होती है 1651 हुगली में. एंड फैक्टर्स मैंने बताए थे क्या होते हैं, राइट? द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी विच आर वर्किंग इन द
which are working for the factory or working from the factory. ठीक है, 1696 में फोर्टिफिकेशन होता है सेटलमेंट का आफ्टर 2 years they start bribing the Mughal officials कि वो जमींदारी राइट्स दे दें 3 विलेजेस के। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट विलेज कौन सा था? दिया का आंसर अब काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चैट बॉक्स, सबसे इंपॉर्टेंट विलेज कौन सा था? यस, गुड। यशविन, अनया, तेजस, वेरी गुड। हाँ तेजस, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। तेजस्वी करेक्ट। तेजस्वी तेरे को तो याद होना चाहिए, 2 बार अटेंड किए ये वाली क्लास। कामाख्या करेक्ट। दिया आंसर करेक्ट था पहले वाला, पहले जो दिया था वो अब यहाँ पे एप्लीकेबल होना था। ठीक है, ओके। सो कैलिकटा और कैलकटा और कोलकाता लेटर नोन एज, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विलेजेस जिनकी उनको जमींदारी मिल गई थी। लेटर फरमान वाज इशूड बाय मुगल एम्पर औरंगजेब। इस फरमान की वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान के बीच में। द कॉन्फ्लिक्ट was also followed with Ali Vardi Khan and Sirajuddaulah। ठीक है, हमने आर्गुमेंट्स कल पढ़े थे ये वाले। ठीक है, जो आर्गुमेंट्स नवाब्स कर रहे हैं कि कंपनी क्या क्या गलत कर रही है एंड कंपनी कैसे अपने आप को डिफेंड कर रही है। एंड फाइनली दिस ऑल कन्फ्रंटेशंस और जितने भी क्लैशेस थे फाइनली एक बड़े क्लैश में चेंज होते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट ये वॉर है। ठीक है, स्टार्ट होती है ये वॉर की जो कॉज या ये वॉर की जो स्टोरी है। ठीक है, वॉर तो ब्रोक आउट हुई थी 57 में, 1757 में। ठीक है, 1757 में ये वॉर ब्रोक आउट हुई थी, लेकिन इसके कॉजेज या इसका जो होता है ना एक रूट कॉज, स्पार्क कहाँ से शुरू होती है? स्पार्क शुरू होती है 1756 में विद द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की डेथ होती है 1756 में एंड सिराजुद्दौला becomes the नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, कंपनी वरीड थी कि सिराजुद्दौला बहुत पावरफुल है। ठीक है, और कंपनी को चाहिए था एक पपेट रूलर। कंपनी को क्या चाहिए? एक पपेट रूलर। पपेट क्या होता है? पपेट पता है ना सबको? पपेट्स पता है ना क्या होते हैं सबको? पपेट्री शोज देखते हो ना, धागों से स्ट्रिंग्स के साथ यूज करते हैं। ठीक है, पपेट रूलर का मतलब ये था यहाँ पे कि जो रूलर की स्ट्रिंग्स है, जो रूलर की जितनी डिसीजन मेकिंग है ना, वो कंपनी के पास है। यानी कंपनी इनडायरेक्टली रूल करे पपेट के थ्रू। ठीक है, ऐसा मैं बोलूं किसी को रूल करना है मेरे कहने पे, तो वो मेरा पपेट रूलर हो गया। मैं किसी रूलर को चला रही हूँ। ठीक है, तो कंपनी को चाहिए था एक पपेट रूलर। ठीक है, जो उनको ट्रेड कंसेशन दे, ट्रेड डिस्काउंट्स दे और दूसरे प्रिविलेजेस दे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने सोचा कि वो सिराजुद्दौला के राइवल को हेल्प करेंगे, नवाब बन जाए वो। सिराजुद्दौला ना बनकर सिराजुद्दौला का राइवल नवाब बन जाए, सो दैट दे कैन गेट अ पपेट रूलर। ठीक है, सिराजुद्दौला काफी ऑब्वियसली गुस्सा होने वाली बात ही थी। ठीक है, सिराजुद्दौला काफी गुस्सा हो गए। उन्होंने कंपनी को बोला कि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में, आप हमारे पॉलिटिकल मैटर्स में, ठीक है, इंटरफेयर नहीं करोगे। So Sirajuddaulah is saying to company, you are not allowed to interfere in our political affairs। ठीक है, आपको फोर्टिफिकेशन रोकनी होगी, आप जो फोर्ट्स बना रहे हो, यू हैव टू स्टॉप इट एंड यू हैव टू पे द रेवेन्यूज, आपको टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है सिराजुद्दौला क्या कह रहे हैं? अब क्या हुआ, ये नेगोशिएशंस थी, जो भी बातचीत चल रही थी सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में, ये फेल हो जाती है। ठीक है, कंपनी सिराजुद्दौला की नहीं सुन रही, सिराजुद्दौला कंपनी की नहीं सुन रहा, दोनों एक दूसरे किसी की नहीं सुन रहे। ठीक है, फाइनली द नवाब या सिराजुद्दौला he marches with
30,000 सोल्जर्स के साथ नवाब मार्च करते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फैक्ट्री है कासिम बाजार में। कासिम बाजार कैलकाटा में है अभी। ठीक है, क्या होता है देखो। नवाब विद सिराजुद्दौला प्लस 30,000 सोल्जर, ये एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री है कासिम बाजार में, कासिम बाजार फैक्ट्री में रेड कर देते हैं। ठीक है, रेड मार देते हैं, रेड करते हैं इसको, रेडेड। ठीक है, तो रेड करते हैं इसको, कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। देन क्या होता है, मैं एक सीक्वेंसिंग लिख रही हूँ सो दैट यू कैन रिमेम्बर इट इजीली। ठीक है, वो कैप्चर कर लेते हैं कंपनी के ऑफिशियल्स को, कंपनी के ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया गया है, वेयर हाउसेस लॉक कर दिए गए हैं, जितने इंग्लिश मैन है, जितने सोल्जर्स वगैरह हैं वहां पे सबको डिसआर्म, उनके आर्म्स ले लिए गए हैं, उनके वेपन्स ले लिए गए हैं, और इंग्लिश शिप्स को ब्लॉक कर दिया गया है आने जाने से। ठीक है, कासिम बाजार की फैक्ट्री हुगली पे सिचुएटेड है, हुगली के पास ही है। ठीक है, तो क्या किया, अरेस्टिंग अरेस्टिंग करी। ठीक है, अरेस्टिंग करी, कैप्चरिंग करी वेयर हाउसेस की, ये सब नवाब एंड सोल्जर्स कर रहे हैं। ठीक है, अभी कंपनी का इसका आंसर आना बाकी है। अभी सिर्फ नवाब, अभी हम नवाब का पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड यही कुछ इंसिडेंसेस थे जिसने बैटल ऑफ प्लासी फाइनली ब्रोक आउट कर दी थी। ठीक है, अरेस्ट करते हैं, कैप्चर करते हैं वेयर हाउसेस को, डिसआर्म्ड कर देते हैं सोल्जर्स को। किसके सोल्जर्स, इंग्लिश सोल्जर्स। ठीक है, एंड शिप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। नेक्स्ट हैपेंस व्हाट, ठीक है, उसके बाद दे स्टार्टेड मार्चिंग टू कैलकाटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। ठीक है, कैलकाटा का फोर्ट है, कैलकाटा में फोर्ट है, उसको कैप्चर कर लिया गया है सिराजुद्दौला, बाय सिराजुद्दौला। ठीक है, नवाब कैप्चर्स फोर्ट ऑफ कैलकाटा, इंग्लिश फोर्ट है ये। ठीक है, इंग्लिश फोर्ट ऑफ कैलकाटा को कैप्चर कर लिया गया है। और कैलकाटा मेन एरिया है, मेन सेंटर है ब्रिटिश ट्रेड का, वहां से ट्रेडिंग होती है, मतलब वो सेंट्रल एरिया है। ठीक है, अब वो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, बर्दाश्त करती है सब नहीं। जैसे ही फॉल ऑफ कैलकाटा, जैसे ही कैलकाटा के फोर्ट के कैप्चर की न्यूज जाती है मद्रास में, यहाँ के तो सारे यहाँ तो सारे सब अरेस्ट हो चुके हैं, तो मद्रास में एक और कंपनी का बेस था, मतलब बेस मतलब ऑफिस था। ठीक है, मद्रास में, वहां पर जब ऑफिशियल्स को ये खबर मिलती है मद्रास में, तो रॉबर्ट क्लाइव who represented the British East India Company in this war, उनके अंडर नेवल फ्लीट से, नेवल फ्लीट्स क्या होते हैं, नेवल फ्लीट्स मतलब नेवल शिप्स। ठीक है, बड़े बड़े नेवल शिप्स, और उन सबसे रीएनफोर्स होती है जब आप एक बैकअप आर्मी भेजते हो, आप एक बैकअप फोर्स भेजते हो किसी को दूसरी फोर्स को बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल से प्लेस ए में लड़ाई हो रही है और यहाँ पर सोल्जर्स हाईली इफेक्टेड है, मतलब उनके पास आर्म्स एम्यूनिशन खत्म हो गए या दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो प्लेस बी से यहाँ पे री भेजी जाएगी टू हेल्प देम। ठीक है, पता चल गया री कब भेजी जाती है। ठीक है, जब भी एक जैसा दूसरी जगह पे आपको पुलिस आर्मी या कोई और तरह की फोर्स भेजी जाती है हेल्प आउट करने के लिए। रॉबर्ट क्लाइव के अंडर री भेजी जाती है नेवल फ्लीट से। ठीक है, और फाइनली नेगोशिएशन स्टार्ट होती है। इसका रिस्पॉन्स क्या था, नेवल फ्लीट्स आर सेंट फॉर reinforcement अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। नाम याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद रखना। ठीक है, बिकॉज ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द वॉर। फाइन, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर री भेजी जाती है।
कि नेगोशिएशन स्टार्ट होती है, नेगोशिएशन मीन बातचीत स्टार्ट होती है, ठीक है, और देखते हैं बातचीत से कुछ हो पाता है तो, ठीक है, बट ऐसा हो नहीं पाया। फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव कंपनी की आर्मी ले जाते हैं सिराजुद्दौला के अगेंस्ट पलासी में। पलासी इज अ प्लेस इन बंगाल, ठीक है। फाइनली 1757, मैं ये क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द रिकॉर्डिंग, ठीक है। 1757 फाइनली रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला एट पलासी। क्या होता है इसके बाद, क्या होगा? हारना ही था। अगर जीत गए होते तो यहाँ ये पढ़ नहीं रहे होते, नहीं तो ऑब्वियस ना, अगर जीत गए होते तो पढ़ क्यों रहे होते? तेजस, आई कम टू यू लेटर ऑन। इन सब में से जो कुछ समझ नहीं आया या कुछ जनरल डाउट है तेजस? इज इट अ जनरल डाउट और समथिंग which I have missed? Ma'am, I want to ask, ma'am, where is Place and ma'am, what is that? Ma'am, What what is is naval fleet? Naval fleet. naval fleets? ठीक है, पलासी इज इन बंगाल, फाइन, एंड नेवल फ्लीट्स मीन द नेवल शिप्स पता है ना, बड़ी बड़ी नेवल शिप्स होती थी, वुडन की होती थी, याद है? देखा है कभी? उसमें देखा होगा, थग्स ऑफ हिंदुस्तान में देखा होगा नेवल फ्लीट्स, ठीक है, जो बहुत सारी नेवी मूव करती है, बहुत सारे नेवी के सोल्जर्स मूव करते हैं बड़ी बड़ी शिप्स में हेल्प पहुंचाने के लिए, वो नेवल फ्लीट्स होती है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि ऑब्वियसली सिराजुद्दौला हारे होंगे, तभी ये सब पढ़ रहे हैं हम, तभी इतनी 200 साल की हिस्ट्री चली है हमारी। क्या हुआ? अब रीजन क्या था सिराजुद्दौला के हारने का? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था मीर जाफर थे, ठीक है, मीर जाफर थे। मीर जाफर, ही वॉज द कमांडर, ही वॉज कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला। कमांडर थे एक तरह से, सिराजुद्दौला की एक सेक्शन ऑफ आर्मी है उनके, ठीक है। इन्होंने अपनी फोर्सेस को कभी ज्वाइन ही नहीं करवाया जब लड़ाई हो रही थी, वो अपनी फोर्सेस लेकर आए ही नहीं मीर जाफर, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, ये जो लड़ाई होनी थी, जो बैटल होनी थी, दिस वाज प्रपोज क्या थी? सिराजुद्दौला, फोर्सेस ऑफ सिराजुद्दौला एंड फोर्सेस ऑफ मीर जाफर, ठीक है। बट इन रियलिटी दिस डिड नॉट हैपन, सिर्फ ये होकर रह गया, क्योंकि मीर जाफर ने कभी ज्वाइन ही नहीं करी बैटल ऑफ पलासी, वो लेकर ही नहीं आए अपनी फोर्सेस, ठीक है। क्लाइव ने मीर जाफर को अपनी साइड कर लिया था, ठीक है, उन्होंने उसको इंश्योरेंस दे दी थी, ही वॉज मेड एश्योर मीर जाफर दैट मीर जाफर वुड बी द नवाब इफ सिराजुद्दौला इज डिफीटेड, इफ सिराजुद्दौला इज डिफीटेड। बैटल ऑफ पलासी की स्टोरी सिर्फ नवाब के कन्फ्लिक्ट के साथ ही, so why it became so important because it was the first major victory the company had won in India. ऑफिशियली कंपनी पहली बार एक विक्ट्री को एक्सपीरियंस कर रही थी, एक मेजर विक्ट्री को लोकल रूलर से, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बंगाल के रूलर है। बंगाल वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एरियाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बंगाल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम it consisted of present day Bengal, present West Bengal, plus Bangladesh, plus parts of Assam, plus Bihar, parts of Bihar and parts of Odisha.
इतना बड़ा बंगाल था, उसके रूलर्स से जीतना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कंपनी के लिए, और हमारे लिए भी नहीं थी। हमें तो इनिशियली पता भी नहीं था कि बैटल ऑफ पलासी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बट बैटल ऑफ पलासी के बाद जो कॉन्फिडेंस आया कंपनी में हमें कॉन्कर करने का, उसने इसको इम्पोर्टेंट बना दिया हमारे लिए। ना ये वॉर होती, या ना ये वॉर सिराजुद्दौला हारते, ना एनेक्सेशन का प्रोसेस शुरू होता। अब उसके बाद क्या हुआ? एज द ट्रेडिशन इज, सिराजुद्दौला की डिफीट के बाद उन्हें असैसिनेट कर दिया गया, दैट इज ही वाज किल्ड, राइट, एंड मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। ठीक है, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहती थी अपने हाथ में। कंपनी चाहती थी हम ट्रेड कर रहे हैं, हम ट्रेड ही करें, पावर हमारे पास रहे, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाएंगे। मतलब हम डेली डे टू डे लोग भी लाइफ में नहीं कर जाना चाहते, हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम पावर रखना चाहते हैं, लेकिन हम डे टू डे वर्क्स में नहीं जाना चाहते। एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे वर्क ही होता है ना, गवर्नमेंट का या किसी भी एम्पायर का या किसी भी एरिया का, यही होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कंपनी बहुत अनविलिंग थी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे एडमिनिस्ट्रेशन की। प्राइम ऑब्जेक्टिव अभी भी एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड है। ठीक है, और कंपनी कहती थी कि अगर ये बिना कॉन्केस्ट के हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, कि अगर हम एक्सपैंड ट्रेड कर रहे हैं बिना कॉन्केस्ट करे, बिना एनेक्सेशन करे, तो भी अच्छा है। कैसे? लोकल रूलर्स हमें हेल्प कर दें, प्रिविलेजेस दे दें हमें, तो हम उनकी टेरिटरीज नहीं लेते। वो अपने आप को बेसिकली जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने ट्रेड के नाम पे किया था ये सब, क्योंकि हमें लोकल रूलर्स हेल्प नहीं कर रहे थे, हमें प्रिविलेजेस नहीं मिल रही थी, इसलिए हमें टेरिटरीज कॉन्कर करनी पड़ रही है। ना उनके पास टेरिटरीज रहेगी, ना वो हम पे रोक लगाएंगे। ठीक है। अब कंपनी को डिस्कवर हुआ कि ये भी टफ है, इतना इजी नहीं है कि सोचा और कॉन्कर कर ली टेरिटरीज, इज नॉट इम्पोर्टेंट। और पपेट नवाब्स वो भी हेल्पफुल नहीं हो सकते। इसका प्राइम एग्जांपल है मीर जाफर। ठीक है, उन्होंने मीर जाफर को जस्ट इसलिए एम्परर रूलर बनाया था कि ही वुड हेल्प हिम, ही वुड हेल्प देम, राइट। वो पपेट वो कंपनी के कहने पे चला था, बट ये हुआ नहीं। ठीक है, जब मीर जाफर प्रोटेस्ट करने लगे तो कंपनी ने उनको हटा दिया, मीर कासिम को बना दिया। जब मीर कासिम कंप्लेन करने लगे तो बैटल ऑफ बक्सार हो गई 1764 में। तो बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉलोड बाय बैटल ऑफ बक्सार। अभी बक्सार झारखंड में है, पहले बंगाल में ही होता था। तो बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सार। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सार में क्या हो रहा है? मीर जाफर, सॉरी मीर कासिम, मीर कासिम वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। मीर कासिम को हटा दिया जाता है इस बैटल के बाद, और मीर जाफर वापस आते हैं। इनका आना जाना ही नहीं खत्म हो रहा। 1764, 1757 इंपॉर्टेंट है, बुक में मार्क कर लो। ठीक है, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हमारा पपेट कौन है। अब अब क्या हुआ? एक वॉर जब आप हारते हो ना, तो एक टर्म यूज होता है, वॉर इंडेमनिटी। अब वॉर इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जो हारेगा वॉर में, जो भी वॉर में हारेगा, वो विन करने वाली पार्टी को, विन करने वाली पार्टी को कुछ वॉर इंडेमनिटी देगा, अमाउंट देगा। ठीक है, कुछ अमाउंट देगा, क्योंकि उसकी वजह से जो हारा है ना, उसकी वजह से बहुत लॉस हुआ। जीतने की वजह से लॉस नहीं हुआ, जो हारा है उसकी वजह से लॉस हुआ। ठीक है, वॉर इंडेमनिटी डिसाइड की ब्रिटिशर्स ने 50,000 पर मंथ, उस टाइम पे 50,000 पर मंथ। तुमको आज, हम तो आज भी नहीं दे सकते अगर वॉर इंडेमनिटी लग जाए हमारे पास। उस टाइम पर, मतलब आज से कितने, 270 साल पहले।
ठीक है, वॉर इंडेमनिटी लगा दी 50,000 पर मंथ की। The Nawab had to pay 50,000 every month, but the company wanted the money to finance wars and meet the demands of the trade and other expenses. वॉर इंडेमनिटी इसलिए लगाई थी कि पैसे घर लेके जाने हैं, नहीं, इसलिए करी थी कि वो अपनी वॉर्स जो इंडिया में लड़ेंगी, कंपनी जो इंडिया में वॉर्स लड़ेगी उसके लिए चाहिए पैसा, ट्रेड के लिए चाहिए पैसा, और दूसरे एक्सपेंसेस जो ऑफिशियल्स बुला रखे हैं रॉबर्ट क्लाइव जैसे इतने एक्सपीरियंस, उसके लिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो तुम्हारी जैसे मतलब बच्चों जैसी और चाहिए और चाहिए, और टेरिटरीज और रेवेन्यू। जितनी ज्यादा टेरिटरीज उतना ज्यादा रेवेन्यू, उतने ज्यादा पैसे, उतने ज्यादा टैक्सेस। ठीक है, जब तक मीर जाफर की 1765 में डेथ होती है कंपनी का मूड बदल जाता है। कंपनी है तुम्हारी तरह मूडी, तुम्हें यहाँ पर रहने दो, आप अकाउंट ही खुलवा दो, हमें उसमें पैसे डालते रहो, हम क्या मांगते रहते हैं हमेशा आपसे। एक काम करो, अकाउंट ही नया खुलवा दो, एक बढ़िया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ले दो, लिमिट हो अच्छे से। ठीक है, 1-2 लाख की लिमिट वाला ले दो। ये बार बार ना अच्छा लगता, पहले बाइक ले दो, फोन ले दो, लैपटॉप ले दो, अच्छा लगता हमको। ठीक है, कंपनी का मूड बदल गया। कंपनी कहती है कि हम खुद नवाब बनेंगे, हमको नवाब चाहिए ही नहीं, अब हम खुद नवाब बनेंगे। अभी तक थोड़ी देर पहले कंपनी क्या कह रही है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभालना, हमको पपेट रूलर चलेगा, कोई हमारी जगह पे रूल करे, यही कह रही है ना कंपनी। अब कंपनी के 2 घंटे बाद, नहीं, हम खुद रूल करेंगे, ऐसे नहीं होता, इट्स नॉट फन। ठीक है, 2 घंटे पहले मम्मी मटर पनीर, हाँ मम्मी मटर पनीर बना लो, जैसे मटर पनीर खाना है, नहीं मटर पनीर तो खाना ही नहीं था, बोल क्यों रहे थे मटर पनीर खाना है। ठीक है, अब कंपनी ने कई बार, एक बार नहीं बहुत बार अपना ये स्टैंड बदला है। ठीक है, तुम देखना भी आगे, तुम खुद कहोगे ऐसे कोई दीनी मानी नहीं है इनका, ऐसे कैसे होता है। फाइनली फाइनली द मेन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आती है, क्योंकि उन्होंने बैटल ऑफ पलासी जीती है और बैटल ऑफ बक्सार भी जीती है, तो कंपनी इज नाउ दीवान ऑफ द बंगाल। दीवानी राइट्स मिल गए हैं, दीवानी राइट्स होते हैं राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स होते हैं दीवानी राइट्स, और टैक्सेस कलेक्ट करने के राइट्स होते हैं। कंपनी को मिल गए हैं दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल। बचा क्या है, कंपनी के पास सब कुछ तो आ गया, हरा उन्होंने दिया नवाब को, दीवानी राइट्स उनको मिल गए हैं, वॉर इंडेमनिटी 50,000 की वैसे मिल रही है। व्हाट इज लेफ्ट टू रूल, तो अंडरलाइन करो इसको। In 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. बंगाल में जितने भी एरियाज हैं उसका दीवान कौन होगा। The company, the Diwani rights allowed the company to use vast resources of Bengal. जितने रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं जो पैसा जनरेट करते हैं, वो रिसोर्सेज उनको कंपनी यूज कर सकती है। अब इसका बेनिफिट क्या था दीवानी राइट्स का, 5 मिनट्स में चलो एक्सप्लेन कर लेती हूँ। अच्छा, पहले क्या होता था, दीवानी राइट से पहले इंडिया क्या कहते हैं, जो भी वो डीलिंग करते थे इंडिया में, ठीक है, वो गोल्ड और सिल्वर करते थे, गोल्ड और सिल्वर से। इंडिया में तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल जो करेंसी होती थी तो वो गोल्ड और सिल्वर होती थी, क्योंकि यूरोप में नोट्स वगैरह चल रहे थे, हमारे मुगल एम्पर के कॉइन्स हैं या बंगाल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल के कॉइन्स हैं। ठीक है, तो वो गोल्ड और सिल्वर से डील कर लेते थे, विच वॉज ओके, हम भी एक्सेप्ट कर लेते थे गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर कहाँ से आ रहा था, ब्रिटेन से आ रहा था। ठीक है, ब्रिटेन से आ रहा है, यहाँ पे सेल आउट हो रहा है, तो ब्रिटेन का गोल्ड और सिल्वर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है ना, क्योंकि वो इंडिया में यूज हो रहा है सामान खरीदने के लिए। ठीक है, द आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर बैटल ऑफ पलासी एंड दीवानी राइट्स, क्योंकि अब कंपनी यूज कर सकती है हमारा ही पैसा हमारी चीजों से खरीदने के लिए। तो जो ब्रिटेन से
गोल्ड यहाँ आता है, उसको आने की जरूरत नहीं है, आउटफ्लो बंद हो गया है। उल्टा यहाँ से कंपनी एक्सपोर्ट करने के बाद भी बहुत प्रॉफिट में थी। रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनीज एक्सपेंसेस, हम अपने एक्सपेंसेस देके दूसरे का ट्रेड चला रहे हैं, हमारा पैसा दूसरे के ट्रेड के लिए यूज हो रहा है। यहाँ ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ सब कुछ, ये सारा पैराग्राफ। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट टिल नाउ? इज क्लियर? तो होमवर्क क्या होगा आज का, फिर कहाँ तक पढ़ना है? यहीं तक। ऑफिस इज एट कैलकाटा, 14 पेज नंबर, यहीं तक। If you want to read, you can read company officials become Hadoop. ठीक है, ये पढ़ सकते हो। Anyhow, I'll be explaining this in the next class. Next class कब है हमारी? अब मंडे मिलेंगे हम सीधा। ठीक है, तो नबूब्स वाला पैराग्राफ पढ़ के आना, एंड जो जीके का होमवर्क होगा, आई विल सेंड व्हाट शीट्स टू डू। Yeah, I know, Yashwin. I'll be discussing this on Monday. We are lacking of time right now. Surely done. मेरे को याद दिलाना, ठीक है? वो यूके, ब्रिटेन और इंग्लैंड वाला तो मैंने डिफरेंसेस बोला था ना लिख के आने के लिए। Let's discuss it on Monday.